लगातार चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते हैं और तमाम बड़े चेहरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर से दुर्ग के लिए रवाना हो गए हैं। रायपुर से पीएम मोदी दुर्ग के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर वो जनता के बीच बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। दुर्ग आएंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रविशंकर स्टेडियम में सभा का आयोजन होगा और यहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग आएंगे और फिर दुर्ग में पीएम मोदी, देखिए ये हेलीकॉप्टर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं दुर्ग के लिए। सबसे पहले वो रायपुर पहुंचे और रायपुर से अब वो दुर्ग के लिए रवाना हुए हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं, प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे दुर्ग और यहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी का दुर्ग दौरा है, यहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इंतजार कर रहे हैं लोग, क्योंकि तैयार है दुर्ग के वासी। बस इंतजार पीएम मोदी का है कि वो कब आएंगे। प्रधानमंत्री देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी जल्द से जल्द यहां पर आए और उनके बीच पीएम मोदी आज क्या कहेंगे, इसका इंतजार हर किसी को है। और उससे पहले वो जो रवाना हुए हैं एयरपोर्ट से दुर्ग के लिए, उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा दुर्ग की जनता को, क्योंकि ये देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर प्रधानमंत्री के पोस्टर्स लेकर, प्रधानमंत्री के मास्क लेकर यहाँ पर आए हैं लोग और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आखिर पीएम आएंगे यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के लिए लगातार प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है और पीएम मोदी का आज दुर्ग दौरा है। वो पूरी ताकत झोंकेंगे बीजेपी के लिए। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ जब वो आए थे तो बीजेपी के लिए कई बड़ी बातें बोलकर गए थे। कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा था उन्होंने, लेकिन दुर्ग संभाग के प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि प्रधानमंत्री बहुत जल्द दुर्ग पहुंचने वाले हैं और वो रवाना भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले यहां पर मंच सज चुका है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं विजय संकल्प महारैली, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 11:15 पर संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 10:40 पर रायपुर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वो सीधे दुर्ग हेलीकॉप्टर से आएंगे। इसके बाद सभा स्थल में शामिल होंगे। यहाँ पे सीधा आप देख सकते हैं क्या मैसेज दिया है भाजपा ने चुनाव को लेकर, अब नहीं शरीबो बदल के रिबो। दरअसल प्रधानमंत्री जिस सभा में जा रहे हैं एक स्लोगन के साथ जा रहे हैं, लोगों सीधे वोटरों को साधने की भाजपा की कवायद, बड़ी कवायद देखी जा रही है। आप इधर देख सकते हैं किस तरीके से मंच को सजाया गया है और इधर लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि करीब 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वीआईपीओ के अलग, आम लोगों के लिए अलग, इस तरीके से पूरी कुर्सियां सजाई गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था लगी है। हमारे बीच में कार्यकर्ता भी मौजूद है जो सुबह से आए हैं और लगातार बीजेपी के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से आए हैं मोदी को सुनने के लिए? जी, हम लोग भिलाई भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी हैं और हम लोग सवेरे से हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो तैयारियों के लिए आए हैं और सब में बहुत उत्साह है मोदी जी के आने को लेकर। उत्साह तो आप लोगों में देखा जा रहा है। मोदी जी में क्या पसंद है, क्यों सुनना चाहते हैं उनको? मोदी जी एक छवि उनकी बहुत अच्छी है जो महिलाओं के लिए भी अभी उन्होंने किया है और वो ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि जिनके बारे में मतलब बयान नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे हैं मोदी जी। बिल्कुल, महिला आरक्षण दिया है बीजेपी ने, महिलाओं को सीधे तौर पे फायदा होगा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए तो, है ना। और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए मोदी जी हम लोग के सबसे बड़े महान नेता हैं। चलिए, मोदी जी जो कहते हैं वो करके नहीं दिखाते, इसीलिए महान नेता। और हम कार्यकर्ता से सीधे बात करते हैं। मोदी जी क्या लगता है आपको, आज रैली को संबोधित करने वाले वोटरों पर असर पड़ पाएगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वो देखिए भाजपा से वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आगमन बहुत बड़ी बात है और इसका वोट पे बहुत असर पड़ेगा। और मोदी जी का छत्तीसगढ़ की पावन धरा में आना ही बहुत बड़ी बात है और ये वो शुभ संकेत है कि आने वाला समय बदलने वाला है।
चलिए, मोदी जी कांकेर में सभा करने के बाद अब दुर्ग में सभा कर रहे हैं। सीधी सी बात है, यहाँ सीधे वोटरों को साधना है, सीटों को भाजपा के पक्ष में लाना है। मोदी जी से सीधे लोग जुड़ना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। आप बताइए, मोदी जी को सुनने आए हैं आप? जी, हम मोदी जी को सुनने आए हैं, मोदी जी को देखने आए हैं, मोदी जी से मिलने आए हैं। और मोदी जी से तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी वो अभी योजनाओं का और ओपनिंग करेंगे। और भाजपा तो पूर्ण है सब तरफ से। जी, अब भाजपा का प्रचार जोरों पर चल रहा है। क्या लगता है आपको, इस बार सरकार बना पाएंगे? इस बार सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी मोदी जी की सरकार बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मोदी की सरकार बनना ही बनना है। तो देखिए, मोदी की गारंटी जो कल लॉन्च हुई है, भाजपा ने घोषणा पत्र लॉन्च किया, उसके बाद एक उत्साह देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में। लोगों से सीधा कनेक्ट हो रहे हैं, वोटरों के पास जा रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा है, देखना होगा भाजपा इसको कितना भुना पाती है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिलाई पहुंच गए हैं। आप देख रहे थे आकाश, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी। यहां पर महिलाएं और तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पलके बिछाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार पीएम मोदी आ ही गए हैं यहां पर। अब कुछ ही देर में सभा को वो संबोधित भी करेंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां कैसी है उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे थे हम। आखिर वो मंच जहां पर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, किस तरीके से उसको सजाया गया है, ये भी आप लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा के भी कड़क इंतजाम है। तो इस पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच मुरैना से एक बड़ी खबर आ रही है। आरोपी के घर बुलडोजर चला है, विवाद में गोली मारने का मामला है। दरअसल आपको हमने बताया था सुबह कि ट्रैक्टर का म्यूजिक बजाने पर गोली मारकर हत्या कर दी थी एक युवक ने। आरोपी के घर पर अब बुलडोजर चला है। गांव में पुलिस और प्रशासन ने डेरा डाल दिया था। आरोपी श्यामू तोमर ने एडल गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देर रात से ही परिजनों ने भिंड मुरैना नेशनल हाईवे पर जाम लगा रखा था, जिसके बाद अब आरोपी के घर पर बुलडोजर का एक्शन। आप देखिए किस तरीके से ये बड़ा संदेश है कि दबंगई काम नहीं आएगी। यहाँ पर अगर गोली चला दी गई है तो एक्शन भी बराबर लिया जाएगा। और अब ये आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। बुलडोजर का एक्शन मुरैना में देखने को मिला, जहां एक युवक की म्यूजिक बजाने को लेकर दूसरे युवक से विवाद हो गई और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसने गोली मार दी। म्यूजिक बजाने को लेकर महज ये विवाद शुरू हुआ और आरोपी श्यामू तोमर ने एडल गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजन गुस्से में थे, आक्रोश में थे और उन्होंने पूरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। वो लगातार यही कह रहे थे कि उन्हें न्याय चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और अब बात होगी दिल्ली एनसीआर की, जहां यूपी की हवा में जहर घुल गया है। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में आलम तो ऐसा है कि लोग घर से बाहर निकलने में बच रहे हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि सावधानी आप बरतिए, सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, म्यूजिक बजाने को लेकर जो पूरा विवाद हुआ, अब इसमें एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तो मुरैना में आपको बताया हमने कि फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी की हवा में जहर घुल गया है। नोएडा या गाजियाबाद तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर आलम ऐसा है कि लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। हर तरफ स्मॉग की चादर सी छाई हुई है, जिसके चलते एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में चला गया है। प्रदूषण का लेवल बढ़ने से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। आपको ये दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं।
क्या दिन क्या रात कुछ पता नहीं चल रहा है, इतना ज्यादा स्मॉग है और शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। इसकी बड़ी वजह पंजाब हरियाणा में जल रही पराली को बताया जा रहा है। बावजूद कई टेक्निक्स हम देखते हैं, बावजूद कई टेक्निक्स पराली जलाने के, यहाँ पर जिस तरीके से स्मॉग की स्थिति है, विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है और ये किसी जहर से कम नहीं आम इंसान के लिए। बहुत ज्यादा धुआं और तमाम जो आम लोग हैं वो जब ट्रैवल कर रहे हैं, वो जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो आंखों में जलन और गले में दर्द की समस्या भी हो रही है। तो दम घुट रहा है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर का हवा जहरीला हो चुका है। तो दिल्ली एनसीआर की हवा की बात हो गई है, लेकिन अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। दिल्ली का असर मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है और भोपाल की हवा खराब हो गई है। 18 दिनों में दोगुना प्रदूषण हो गया है। 72 घंटे में AQI 200 के पार चला गया। पिछले 18 दिनों में दोगुना वायु प्रदूषण हुआ है। भोपाल में शुक्रवार को AQI 249 था और पिछले सप्ताह AQI 149 था। रात का तापमान घटने से AQI बढ़ा है। दिवाली से पहले बढ़ता प्रदूषण बहुत बड़ी चिंता है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में हवा खराब हो चुकी है, तो दूसरी तरफ भोपाल में भी यही स्थिति है। मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर AQI खराब श्रेणी में है। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दिल्ली एनसीआर की तो हवा है ही खराब, लेकिन मध्य प्रदेश के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। देखिए, बिल्कुल जो भोपाल ताजी आबो हवा के मामले में सबसे अच्छा शहर माना जाता है, वो पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रीनरी है, इसलिए बड़ी चिंता की बात है कि AQI जिस तरह से बढ़ा है, वायु गुणवत्ता सूचकांक सीधे 249 तक आ चुका है, जो कि मध्यम श्रेणी का बताया जा रहा है। हालांकि पिछले 15 दिन पहले की बात करें तो 149 के भी अंदर था, तो सीधे दुगना जो AQI हुआ है वो बड़ा ही चिंताजनक है। और यहाँ पर भी यह देखने में आ रहा है कि दिवाली तो अभी आना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही लगातार AQI बढ़ रहा है। और हम अभी जिस जगह पर खड़े हैं ये सबसे मंत्रालय है और सबसे सेफ जगह, सबसे हरियाली वाली जगह है। यहाँ पर भी अभी देखा जाए तो सूचकांक 150 के आसपास है, तो यहाँ भी इतना ज्यादा सूचकांक होना बड़ा ही चिंताजनक है। और निश्चित ही बाकी पूरे शहर की भी यही स्थिति है, क्योंकि बेहद ही खराब श्रेणी में मध्य प्रदेश की हवा पहुंच चुकी है। दिल्ली एनसीआर में तो हालात है ही खराब। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और एक नजर डाल